सिकल सेल्स की प्रॉब्लम है जी। ये सिकल सेल की प्रॉब्लम कुछ वनवासी क्षेत्रों में मैंने देखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और से लेकर के और इधर महाराष्ट्र तक एक बेल्ट विशेष है, वहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिकल सेल होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। सिकल सेल में होता क्या है कि एक तो जो हमारे ब्लड सेल होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, नकुले हो जाते हैं, बेडोल हो जाते हैं, ऑक्सीजन को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अवशोषित नहीं कर पाते। माने जो हमारे 3 तरह के जो ब्लड के हमारे कंपोनेंट्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उसमें जो हमारे RBC हैं उनकी संरचना जैसी होनी चाहिए प्राकृतिक रूप से वैसी नहीं रह पाती। फिर ये कहीं किसी को जो है जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, किसी के फिर अंग, लीवर, किडनी, हार्ट ये डैमेज होने लगते हैं, ब्रेन, स्ट्रोक होने लगता है, कई तरह की प्रॉब्लम आती है और कुछ लोग तो इससे फिर मौत भी हो जाती है। हमने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए, उसके पूरे हमारे पास दस्तावेज हैं और आपने मुझे शिविरों में भी सुना होगा, क्योंकि इसके पेशेंट कुछ एरिया विशेष में, वहां जब मेरा शिविर होता है तब मैं इस बात को जरूर कहता हूं, रोज नहीं कह पाता, इसलिए थोड़ा आज विस्तार से कह रहा हूं। सिकल सेल्स के पेशेंट्स को मैंने अच्छा किया और जेनेटिकली जिनके परिवार में कई लोगों की मौत हो चुकी थी उनको भी मैंने अच्छा किया है। इसके लिए एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम लाभ करेंगे और आसन कोई विशेष लाभ नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा मंडूक आसन, उत्तान पाद आसन, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो। देखिए सारा सिस्टम काम करता है। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारी बॉडी में वॉलंटरी सिस्टम, जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, हाथों को ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, ये मैं अपने प्रयत्न से कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भीतर लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब हड्डियाँ कैसे काम कर रही है, बोन मैरो कैसे काम कर रहा है, कैसे बॉडी में ब्लड बन रहा है, कैसे WBC, RBC ये चेंज हो रहे हैं। WBC ये 24 घंटे के अंदर, और मैंने योग में देखा ये तो 4 घंटे के अंदर चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं WBC, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ती है। ये मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके, ये मैंने सारी रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको रिपोर्ट दिखा भी दूंगा। इतना ज़बरदस्त लाभ होता है योग से, तत्काल परिवर्तन आता है WBC में, तत्काल परिवर्तन आता है RBC में भी और प्लेटलेट्स के अंदर भी। तो योग से एकदम फायदा होगा आपको। थोड़ा सा, हाँ मैं कह रहा था, एक तो वॉलंटरी सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक सिस्टम, बॉडी में सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप, लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, सब सिस्टम काम करता है। ब्लड से लेकर के, बोन मैरो से लेकर के, मसल से लेकर के, सब कुछ चेंज हो रहा है अपने आप। बोन मास भी चेंज होता रहता है, बोन मैरो भी चेंज होता रहता है, ब्लड भी चेंज होता रहता है। पूरे शरीर में बहुत बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, आप सोच नहीं सकते। माने शरीर में जो कुछ हो रहा है, इसको बाहर कोई फैक्ट्री लगा करके सारी क्रियाओं को करना चाहे तो कई किलोमीटर तक में आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उसमें जितने केमिकल्स हो, हार्मोन्स और जो अंदर से चीज होते हैं उनको आप तब रियलाइज कर सकते हो। तो योग करने से सबसे बात ये होती है कि हमारी बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है, फिर ऑटोमेटिक वो नेचुरल साइकिल पर आ जाती है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ आसन इसलिए करना कि उससे आपकी बॉडी ऑटो मोड पर आ जाए। फिर औषधि के तौर पर गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, ये जो है व्हीट ग्रास का हम पाउडर भी रखते हैं और व्हीट ग्रास जो है ये आप घर में भी बो सकते हैं। व्हीट ग्रास से लेकर के व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, ये 5 चीजें जिसको मैं पंचामृत कहा करता हूं, इनका आप रोज इस्तेमाल करें सुबह शाम। और सर्वकल्प क्वाथ अद्भुत है, सर्वकल्प क्वाथ जैसी औषधि, इसके ऊपर तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल तक लोगों ने कर लिए हैं, हमने भी किए हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल मैंने एनिमल ट्रायल से लेकर ह्यूमन ट्रायल तक, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उससे आपका लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये तीनों ठीक हो जाते हैं। लिवामृत भी ले लीजिए, यह जो लिवामृत है ये भी 4-4 चम्मच ले लीजिए, वो खाली पेट पी लीजिए सर्वकल्प क्वाथ, और लिवामृत खाने के बाद ले लीजिए। और 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 3 महीने में आप अच्छे हो जाएंगे।
मेरा ये अनुभव है, पहले दिन से बेनिफिट होने लगता है योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो भी हम आपको उपचार बताते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से एक वैद्य की, चिकित्सक की, योगी की देखभाल में सारा कार्य करते हैं, पूरे जो है टेस्टिंग के साथ और राइट मेथड के साथ, तो पहले ही दिन से आपके अंदर चेंज आने लग जाते हैं। उन चेंजेस को आप पहले दिन से ही देख सकते हैं। लैब के अंदर मैंने खुद देखा है, अपने ऊपर खुद प्रयोग किए हैं, फिर मैंने दूसरों पर प्रयोग किए हैं। हमारे यहाँ पर सारे रिसर्च साइंटिस्ट इस बात को रोज़ वॉच करते हैं, देखते हैं, इसके हम डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 7 दिन में उन चेंजेस को बहुत अच्छे तरह से अनुभव कर सकते हो। बॉडी का पूरा जो साइकिल है वो 7 दिन के अंदर चेंज होता रहता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कोई भी बीमारी कंट्रोल होने में 1-2 घंटे से लेकर के 3-4 घंटे, क्योरिंग प्रोसेस में 7 दिन से लेकर के और 3 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 9 महीने में तो नया शरीर मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इस प्रकृति मां की शरण में आकर के होता है। इसको मैं दिव्य जन्म कहता हूं, ऐसा होता है। तो मैंने थोड़ा सिकल सेल्स के बारे में इसलिए थोड़ा विस्तार से इस बात को कहा कि ये क्योरेबल डिजीज है, बिल्कुल मत घबराइए, जो मैंने बताया उसको कीजिए, औरों को भी ये बातें बताइए। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।